सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। सूचना है जनपद प्रयागराज के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर के प्रबंधक द्वारा प्रधानाचार्य का उत्पादन किए जाने के संबंध में। मान्यवर, जनपद प्रयागराज में शिक्षकों प्रधानाचार्यों का दबंग प्रबंधाधिकरण द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। अवैध वसूली एवं प्रबंधक को पैसा न देने पर जानलेवा हमला कर भयाक्रांत किया जा रहा है। जनपद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर कस्बा प्रयागराज के प्रधानाचार्य से प्रबंधक पति द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही। धन की मांग एवं अनैतिक कार्यों में सहयोग न करने पर दिनांक 27/1/2021 को प्रबंधक पति द्वारा सभी मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन कर प्रधानाचार्य को गाली गलौज करते हुए पिस्तौल की बट से पीटकर तथा लात घूंसे से पिटाई की गई। यह अपने निजी गुंडों द्वारा प्रधानाचार्य को बार बार घायल कर दिया गया, मार करके घायल कर दिया गया और छात्र छात्राओं के सामने कान पकड़ करके उठा बैठक कराकर घोर अपमानित किया, जिससे शिक्षा परिसर की मर्यादा तार तार हो गई। प्रबंधक पति के इस अमानवीय अत्याचार से विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी भयाक्रांत हैं। काफी प्रयास के बाद ऊंची राजनीतिक पहुंच रखने वाले उक्त प्रबंधक पति के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। प्रबंधक पति द्वारा प्रधानाचार्य को मुकदमा वापस न लिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है एवं शिक्षकों में उक्त घटना के न घटित होने का भय पैदा कर शपथ पत्र लिखवाकर मुकदमे में एफआईआर लगवाने का कुचक्र रचा जा रहा है। अभी तक प्रबंधक पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें पुलिस या उच्च राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त है। फलस्वरूप पूरे जनपद के शिक्षकों में ऐसे अराजक प्रबंधक के प्रति भय और शासन के प्रति भारी रोष, असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति चिंताजनक एवं विस्फोटक है। उक्त प्रबंधक की गिरफ्तारी न होने शिक्षकों और प्रधानाचार्य को अनवरत उत्पीड़ित किए जाने, शिक्षा परिसर में दहशत फैलाए जाने से शिक्षकों में सरकार के प्रति गहरा रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति चिंताजनक एवं विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय और लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी। जिस घटना का जिक्र माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने अपनी सूचना यहाँ पढ़कर आपके सामने रखी है, यह घटना तात्कालिक भी है, सुनिश्चित भी है, लोक महत्व भी है। मान्यवर, इस घटना को लेकर मैं स्वयं प्रयागराज में मौजूद था। मैं उच्च अधिकारियों से मिलकर, सरकार जैसा कहती है कानून का राज्य है, न्याय के लिए मैं डीएम इलाहाबाद से, एसएसपी इलाहाबाद से, सीओ हड़िया से व्यक्तिगत जाकर मिला कि मान्यवर, अगर आज एक विद्यालय में किसी प्रबंधक पद द्वारा या उसके चेयरमैन द्वारा विद्यालय में अध्यापकों को, प्रधानाचार्य को मारा जाएगा, उन्हें अपमानित किया जाएगा, लड़कों के सामने उठा बैठक कराई जाएगी, तो अध्यापक के पास रह ही क्या जाएगा? क्या है उसके पास? वो कोई तोप लेके नहीं आता, कोई लाइसेंसी बंदूक लेके आता नहीं, रिवाल्वर लेके आता नहीं। उसकी इज्जत केवल प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा ही अगर ले ली जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। मान्यवर, मैं इस नोटिस लेकर आता ही नहीं अगर ये कार्रवाई हो गई होती। मान्यवर, घटना इस प्रकार से है, दिनांक 27/1 को प्रतिदिन की भांति विद्यालय अध्यापक और प्रधानाचार्य पहुंच ही रहे थे। उसके पहले विद्यालय के प्रबंधक पति, विद्यालय के मैनेजर नहीं है, वो प्रबंधक पति है, उनकी पत्नी प्रबंधक है, वो पहले से ही पहुंचे थे
और अपनी फॉर्च्यूनर काली और इंडिवर गड्ढों गाड़ियों से विद्यालय में पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने विद्यालय में सीसी कैमरा था, उसको बंद करा दिया। सीसी कैमरा बंद कराने के बाद मुख्य द्वार बंद करा दिया गया। सभी अध्यापक अपने बने कक्षों में चले गए। अब इसी समय अब एक चपरासी से, एक प्रचारक से, तथा कथित प्रबंधक उसको प्रधानाचार्य को अपने कक्ष में बुलाते हैं। प्रधानाचार्य कौन है? मान्यवर अभी 19 सितंबर 2019 को वो वाराणसी के रहने वाले चयन बोर्ड से चयनित होकर कार्यभार ग्रहण किए हैं, दूसरे जिले के रहने वाले। अगर उस जिला का व्यक्ति होता तो हम समझते हैं कि वो प्रबंधक इस प्रकार से अपमानित तो मारते नहीं, लेकिन वो उसको अपने कमरे में बुलाते हैं और बुलाकर सबसे पहले उसका मोबाइल छीनते। मोबाइल छीनने के बाद उससे कहते हैं, मोबाइल छीनने के बाद लात घूसों से 2 व्यक्ति और उस कमरे में मौजूद थे, जिनका नाम आप नहीं जानता हो सम्मानित प्रधानाचार्य। वो दोनों लोग दरवाजा बंद करके लात घूसों से पिटाई करते। पिटाई के बाद मान्यवर जब वो प्रधानाचार्य रहम की भीख मांगता है कि मान्यवर हमारी कोई गलती नहीं, हमें बेकाये मार रहे हैं, तो कहते हैं 5 लाख रुपया का चेक दो। तो कहे मेरे पास तो चेक बुक यहाँ है नहीं, मैं किसे चेक दूं? तो फोन कहा कि इसको ऐसा है, एक इंजेक्शन लगाओ, इसको लाद के लेके गाड़ी पे चलो। जब इतना देखता है, इतने में प्रधानाचार्य किसी ढंग से जब सब वो सिक्करी खोल के और बाहर निकलकर भगा। जब भगा तो फिर पकड़वा लिया और तब तक अध्यापक और छात्र सब परिसर में आ गए। फिर कहा कि नहीं उठो बैठो, कान पकड़ के उठो बैठो, कान पकड़ के उठवाया बैठवाया। इतनी लोग भरसक घटना, इतना अपमानित करना। इसके बाद धमकी देते हैं पुलिस के पास जाओगे तो लाश गायब हो जाएगी। मैं यहां भी उल्लेख करना चाहता हूं मान्यवर कि तथाकथित वो जो प्रबंधक पति हैं वो 302 के मुलजिम हैं, अभी जेल से छूट कर आए। कई लोगों को अनायास मार चुके हैं, उनका वो बोलने वाला नहीं है। पुलिस भयभीत है या उनका अपना अटैचमेंट उनसे है। सरकार का क्या संरक्षण है मैं तो नहीं जानता, सरकारी पक्ष का संरक्षण तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से निष्क्रियता पुलिस की दिखाई दे रही है, ये समस्या। माननीय सुरेश जी, अब सरकार का पक्ष आ जाने एक बात अब देखिए मान्यवर, एक और घटना। अभी मैं कल रात में ही प्रयागराज से लौटा। कल मेरे पास आए उस विद्यालय के अध्यापक, मान्यवर हमारे प्रिंसिपल साहब को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। हम काहे निलंबित किया? कहीं उन पर 5 लाख का आरोप लगाकर निलंबन का कागज डीआर ऑफिस भेज दिया गया। अब कितनी बड़ा दुष्कर्म किया है प्रधानाचार्य ने कि आपने मारा भी, आपने उठा बैठक कराई और निलंबन, वो मुकदमा वापस लो, इसलिए निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। मान्यवर इस प्रकार कृपया बैठ जाए, सरकार का पक्ष आ जाने। सुरेश जी सुन लीजिए, बात तो कह लूं, अपनी बात कहता हूं। आप मान्यवर आपका पक्ष आ जाए, फिर आप पूछ लीजिए। चलिए माननीय नेता से जवाब। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी आप इस पर सूचना के 2 भाग हैं। एक तो है कि विद्यालय में मारपीट के संबंध में, दूसरा भाग है पुलिस की कार्रवाई न करने के संबंध में। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का जो रिपोर्ट है वो अपनी है और जो पुलिस विभाग की रिपोर्ट अपनी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपने इन शिकायतों को, जो शिक्षक कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं, उनकी जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर विद्यालय प्रबंधक को जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के पत्रांक अड़िया 12,522/28 2020-21 दिनांक 5/2/2021 द्वारा प्रबंधक एवं उनके लोगों को विद्यालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इनकी तरफ से रोक लगा दी गई है तथा पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक हंडिया एवं थाना अध्यक्ष उतराव हंडिया को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया। एक जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्रवाई किया है प्रबंधक के खिलाफ। अब उसके बाद माननीय जो आपने मुकदमा लिखाया है, मुकदमा के संबंध में उपयुक्त के संदर्भ में माननीय
अनुपालन में क्षेत्राधिकारी हड़िया ने अपनी आख्या दिनांक 24/2/2021 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 30/1/2021 को बादी श्री ओम प्रकाश उपाध्याय प्रधानाध्यापक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर के तहरीर पर सूचना पर मुकदमा संख्या 29/21 धारा 323, 504, 506, 342, 392, 386, 86, 332 भारतीय दंड संहिता विरुद्ध प्रमोद कुमार सिंह आज के पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र प्रताप के द्वारा संपादित की जा रही है। इस दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए प्रमोद कुमार के में गिरफ्तारी व बार-बार दबिश भी दी गई है। गिरफ्तारी न हो पाने की दशा में 12/2/2021 को माननीय न्यायालय से अभियुक्त के विरुद्ध NBW प्राप्त कर थाना उतराव से टीम गठित कर अभियुक्त के घर पर तथा मिलने के अन्य संभावित ठिकानों पर पुनः बार-बार दबिश दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 17/2/2021 को रिपोर्ट प्रेषित कर अभियुक्त प्रमोद कुमार उपरोक्त के विरुद्ध धारा 82 CRPC के का आदेश प्राप्त किया गया है, जिसका तामीला दिनांक 20/2/2021 को नियमानुसार तामील कर दिया गया है। मान्यवर तथा अभियुक्त प्रमोद कुमार उपरोक्त NPV रिवॉल्वर का शस्त्र लाइसेंस जो उनके नाम पर है, जिनका शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का रिपोर्ट 12/2/2021 को जिला अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया गया है। मान्यवर दिनांक 21/2/2021 को संशोधित जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के यहाँ प्रेषित किया गया है उनके रिवॉल्वर लाइसेंस को निरस्त करने के लिए। अभियुक्त प्रमोद कुमार एक सातिर अपराधी की संज्ञा उनको वहां के लोगों ने अपनी विवेचना में दिया है, जिस पर मुकदमा उसकी गिरफ्तारी हेतु बार-बार प्रयास करने के बाद रिपोर्ट 17/2/2021 को प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना उतराव से 2 उप निरीक्षक 3 आरक्षी की टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। मानव और शीघ्र अभियुक्त उनको गिरफ्तारी का काम किया जाएगा। मानव इस तरीके से पुलिस की कार्रवाई मैंने तिथिवार आपको संज्ञान कुछ पूछना चाहे पूछिएगा। कोई स्पष्टीकरण आप उस समय नहीं। इनके अनुसार वो असातिर अपराधी है। विद्या मंदिर में जब प्रधानाचार्य के विरुद्ध इस प्रकार घटनाएं होगी वो विद्यार्थी प्रभावित होगा ही। आस पास जितने विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षक वहाँ के विद्यार्थी भयाक्रांत होंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अच्छा प्रयास किए हैं, इनकी जो रिपोर्ट आई है उस अपराधी को गिरफ्तार अब तक नहीं कर पाए, घटना इतनी पुरानी हो गई, गिरफ्तार करें और उसका जो बेल हुआ है वो भी दर्शाए, एक आवाज जुर्माना लें। ठीक है, कृपया बैठ जाए। माननीय ध्रुव कुमार जी, अच्छा इसी में चल रहे साहब पूछ रहे हैं क्या? इसी में स्पष्टीकरण है क्या? कहना चाहता हूं कि इस गंभीर स्थिति में प्रधानाचार्य की सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसे कोई गदर मिलना चाहिए। ठीक है ध्रुव कुमार जी। का खतरा हमारे नेता, आज के नेता सदन माननीय जल शक्ति मंत्री जी शिक्षक भी हैं, विद्वान भी हैं। एक सरस्वती के पावन मंदिर में जहां प्रधानाचार्य के मुंह में रिवॉल्वर तान करके लात जूते और घूसे से मारा जा रहा है और हजारों बच्चों के सामने उन्हें कान पकड़ करके उठा बैठक कराया जा रहा है और अभी तक उस अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। मान्यवर हम क्या कहें कि इस प्रदेश में कानून का राज है कि नहीं है? नहीं है। कि आखिरकार सरकार उस दुर्दांत अपराधी के सामने क्यों झुक गई है कि जो हजारों बच्चों के सामने प्रधानाचार्य का पद, मानवर इस समाज में समाज की भावी पीढ़ी का कोई मॉडल है तो वह शिक्षक होता है और शिक्षकों का जो मॉडल है, आदर्श है, वह प्रधानाचार्य होता है और वह प्रधानाचार्य हजार जो दूसरे जनपद कुमार जी स्पष्टीकरण पूछ लीजिए। नहीं मान्यर वही तो करें कि जो दूसरे जनपद का है एक प्रधानाचार्य के रूप में आया है तो सरकार किस तरह से उसका संरक्षण करेगी? सरकार मानती है, इनके अफसर मानते हैं कि वह दुर्दांत अपराधी है और फिर भी यह कहा जाता है कि रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त कर डीएम के पास भेज दिया गया। मानवर मैं एक जानना चाहता हूं कि रिवॉल्वर का लाइसेंस, पिस्तौल का लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस डीएम के अलावा इस प्रदेश में कौन सी व्यवस्था है कि कोई दूसरा अधिकारी नियुक्त करता है? और जब गया तो डीएम ने आज तक
क्यों नहीं निरस्त किया? क्या यह सरकार उस अपराधी को गिरफ्तार करेगी और उस प्रधानाचार्य और शिक्षकों में जो भय व्याप्त है, जो जान खतरे में है, उसकी सुरक्षा प्रदान करेगी मान्यवर कि नहीं करेगी? माननीय नेता सदन, राज रहेगा कि नहीं रहेगा? माननीय नेता सदन, नेता सदन स्पष्ट करे मान्यवर। माननीय नेता सदन, यह बहुत दुखद है मान्यवर। अच्छा सुरेश त्रिपाठी जी। मान्यवर नेता सदन ने अपनी बात में उल्लेख किया, रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया है वो सीओ हड़िया का किया है, और मेरा इस सदन में स्पष्ट मत है कि सीओ हड़िया की और दुर्दांत अपराधी की मिली भगत है। तो ऐसी स्थिति में मान्यवर ये बहुत हृदय विदारक घटना है। ये उदाहरण बन जाएगा इस प्रदेश के विद्यालयों में प्रबंधक जो तानाशाह हैं, जो दुर्दांत हैं, हर अध्यापक को आपके इस राज्य में पिटाई करना शुरू कर देंगे। मान्यवर कड़ी कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लोगों के लिए दुखद घटना है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, यह दुखद घटना है। अब इससे ज्यादा और आपके सामने क्या कहूं, आप उत्तर खुद देना चाहते हैं, कह लीजिए आप। जो बताइए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने 3 बातें कही। नंबर 1, प्रबंधक का विद्यालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। नंबर 2, रिवॉल्वर के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए संस्तुति की गई है। हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने निरस्त कर दिया, मैंने कहा यहाँ से रिपोर्ट डीएम को दी गई कि निरस्त किया जाना चाहिए। नंबर 3, 82 की कार्रवाई हो गई। नंबर 4, छापे मारे जा रहे हैं। नंबर 5, मैंने कहा शीघ्र से गिरफ्तार किया जाएगा। सारी कार्रवाई तो पुलिस कर रही है। और माननीय नेता सदन, सभी विद्वान सदस्यों ने कहा है कि उनकी सुरक्षा की बात, मान्यवर मैंने इसीलिए कहा कि अब तो उनका विद्यालय में प्रबंधक सुरक्षा की बात, जिन प्रधानाचार्य के पीड़ित हैं इसीलिए उनकी सुरक्षा की मांग की है प्रबंधक, और आपकी तरफ से बराबर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा, फिर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन चंदेल साहब ने बात उठाई है कि वो उनकी सुरक्षा का। मान्यवर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो विद्यालय में उनका प्रवेश ही वर्जित है। नहीं, विद्यालय में प्रवेश वर्जित है। पुलिस छापा मारे मान्यवर, वो तो यहाँ कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। अभी तो दिखते ही तुरंत गिरफ्तारी हो गई मान्यवर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं मान्यवर। नहीं, सरकार कृपया चंदेल साहब, सरकार पीड़ित को सुरक्षा मुहैया कराए और आश्वासन बराबर दिया जा रहा है कि हम उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। कार्य स्थगन स्वीकार। वह विद्यालय का मामला है, सरस्वती के पावन मंदिर का मामला है कि सरकार कहां असहाय हो रही है कि हजारों बच्चों के सामने प्रधानाचार्य के उठक बैठक कराई जा रही है, और उसको सरकार इतनी शक्तिशाली सरकार है, और फिर भी उस अपराधी को, जिसको पुलिस स्वयं मानती है कि वो अपराधी है, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, गिरफ्तार न होने के क्या कारण है मानवर? माननीय ध्रुव कुमार सुरेश जी, बहुत स्थिति खराब है। वो वही शहर में घूम रहा है। माननीय नेता सदन, आपके सामने सदन में सदस्य, मैंने सारी कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगा नहीं मान्यवर। और कार्रवाई का मैंने विस्तृत वृत्तांत आपको तिथिवार दिया और प्रधानाचार्य की सुरक्षा भी। मैंने मान्यवर कहा कि पूरी कार्रवाई मान्यवर कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी और उनके दबिश हो रही है। 82 हो चुका है मान्यवर, और रिवॉल्वर के लाइसेंस का निरस्तीकरण, विद्यालय में प्रवेश उनका वर्जित, ये सारी कार्रवाई मान्यवर सरकार कर रही है। कार्य स्थगन अस्वीकार तथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। अगली सूचना है